स्वागत है आप सभी का। इस समय मैं मौजूद हूँ फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा में और ये हुसैनगंज चौराहा है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं लोग और जो है किसे लाना चाह रहे हैं और विधायक के लिए यहाँ पर कौन योग्य है, किसे मतलब पसंद कर रहे हैं, ये सब जानेंगे। आइए हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए सबसे पहले कि सरकार किसकी लाना चाह रहे हैं? हम तो अखिलेश की सरकार लाना चाह रहे हैं। अखिलेश की सरकार लाना चाह रहे हैं। और विधायक पद के लिए कौन योग्य दिख रहा है आपको? जो आएगा समाजवादी जो आएगा हम उसके साथ ही सिपाही हैं। काफी प्रत्याशी जो है टिकट मांग रहे हैं और काफी लोग आप लोग से आएगा हमारे साथ, जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ है हम। जिसको टिकट मिलेगा, आप जिसको टिकट मिलेगा मतलब जिसको टिकट लेते हैं उसके साथ है हम। चलिए ये बताइए कि जो है या पप्पू सिंह का जो है काफी नाम हो रहा है, तो इनके बारे में आप क्या? पप्पू भैया अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, वो रहेंगे। अच्छा, पप्पू भैया अच्छा कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी तक को क्या किया है उन्होंने, जैसे मतलब कुछ एक आध उदाहरण दीजिए। हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, अच्छे किए, अच्छे के सबके सुख दुख में पहुँचते हैं। अच्छा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी है? अच्छा, समाजवादी, अच्छा सबकी पार्टी है। अच्छा, भाजपा क्यों नहीं पसंद है आपको? भाजपा क्या है, 5 सालों में कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं किया भाजपा? कुछ नहीं हुआ इस विधानसभा में, कुछ नहीं हुआ। विधायक ने भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? कुछ दावे करते हैं कि कुछ नहीं दावा। कौन दावा किया है? कोई बताए? 5 सालों में कोई कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं। हाँ आप बताइए, काफी बतासे लिए फल वल खरीद रहे हैं, बताइए। हमको टाइम नहीं है। आप टाइम नहीं? अच्छा, बीजेपी या सपा या मायावती, कौन सी पार्टी? नहीं, हम कांग्रेस। बीजेपी ला रहे हैं या सपा या कांग्रेस या कौन सी? अरे अखिलेश सिंह यादव को ला रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव को ला रहे हैं। काहे और किसी का नहीं ला रहे? अब काहे का जो कोई सहारा बनेगा वो उसी को। अच्छा, अखिलेश जी सहारा बने और इनके पास 108 ने दिया अखिलेश भैया ने। अच्छा, 102 दिया। 112 दिया। 112 कौन? ये तो खाली नाम बदल रहे हैं। अच्छा, काम कहाँ किए आप बताइए? काम कुछ नहीं हुए। काम कुछ नहीं हुए। जो है काफी खुश है, इनसे भी पूछ लेते हैं। दादा बताइए, आप भी बता रहे थे कि जो है नहीं हम इनको किनको लाना चाह रहे हैं? अरे अखिलेश आएगा भाई। अखिलेश आएगा? अखिलेश दावे के साथ? दावे के साथ। अच्छा, तो अखिलेश क्यों आ रहे हैं ये बता दीजिए। अखिलेश के अच्छे कार्य रहे, पूरा कार्यकाल ठीक रहा। हाँ, उसके चले आ रहे हैं। हमेशा अखिलेश सही बोला है, तो हमेशा झूठ बोले। जो उन्होंने कहा है वो कर रही नहीं। अच्छा, कौन सा काम कहा कर दिया? अखिलेश ने जो किया उसने किया, सामने सबके सामने। अच्छा, जो कहा उसने किया। अच्छा, या हुसैन ये जो किया कहा उसने किया नहीं, कुछ नहीं किया। नहीं किया कुछ। ओहो, काफी नाराज। एक काम किया है, खाली वो बाबरी मस्जिद वाला, केवल वही काम अच्छा किया, उसके बाद कोई काम नहीं है। किसे ला रहे हैं? क्या सिला? अखिलेश के लेके आओ। अखिलेश को लेकर आ रहे हैं। और ये विधानसभा में प्रत्याशी कौन सा योग्य लग रहा है आपको? अरे अभी ये सपा का लाए। सपा का कौन सा प्रत्याशी सबसे अच्छे लग रहे हैं? ये तो अपने को भी इतना नहीं मालूम। अच्छा, कौन अच्छा आदमी आएगा उसी को आदमी जिताएगा। अच्छा, पार्टी किसको टिकट देगी? किसे लाना चाह रहे हैं इस बार? हम किसको बोले? सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, किसे? भाजपा। भाजपा ला रहे हैं। अच्छा, आपको भाजपा कब पसंद आ रहा है? लोग सपा बुराई कर रहे हैं। सपा के बुराई कर रहे हैं। जो बुराई कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा जो बुराई कर रहे हैं वो है। अच्छा, चलिए। तो ये तो ये जनता जो है आपको काफी पसंद कर रही है। पप्पू जी की काफी चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे अपने पार्टी के आदमी हैं। जैसे ही मतलब इनकी गाड़ी बहुत दूर थी हमारी गाड़ी से और लोगों ने एक गाना सुना तो कह रहे अरे ये तो अपने ही आदमी है। तो मैंने पूछा ये फल वाले भैया से, मैंने कहा अपने आदमी कैसे हो गए? तो कह रहे हैं क्योंकि ये हमारी पार्टी के हैं। काफी अपने आदमी कह रहे हैं। हमारी जनता पार्टी क्या बना लिया, पूरी हिंदुस्तान की आवाम ने हमको अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को बना लिया इस समय। ये जनता हमारी आवाज़ गाने की है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के गाने को पसंद करती है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी के आदमी नहीं, हमारी पूरी पब्लिक आवाम हमारे विधानसभा की अगर हमारा निकलते हैं तो हमको, इसीलिए पूरी जनता की पार्टी है ये व्यक्ति विशेष किसी की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, ये हर समाज की पार्टी है, इसलिए इसको लाइक करती है समाजवादी को, माननीय अखिलेश जी को लाइक करती है। जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था हम लैपटॉप देंगे, शिक्षकों को तो लैपटॉप दिया है, और इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो इन्होंने वो काम किया, सबका साथ सबका विनाश किया इन्होंने, भाजपा की सरकार ने। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि जो है डीजल कांग्रेस? डीजल 65 रुपए में कांग्रेस ने कर दिया था, तुम्हारी जनता परेशान हो गई थी, और अब मोदी ने कुछ कम 100 रुपए में कर दिया, तो अब जनता नहीं ना परेशान, जनता बहुत परेशान है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा है और कड़वा तेल कितना महंगा है। मतलब नहीं, किसान से कोई मतलब नहीं, मर गया किसान है तो आंदोलन थे, किसान तो मरा है, उसकी आज तक कोई सुनवाई हुई है? 9 महीना धरने में बैठे, जब इलेक्शन सामने आ गया तो किसान का मांगे पूरी होने लगी। अभी तक मांगे न पूरी भाई। 800-900 किसान मर गया
हाँ, वो किसान नहीं, वो कुत्ता है, वो किसान नहीं है। दादा जो है देखा आपने कि काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि किसान जो इतने मर गए, और सरकार भी कह रही है कि सरकार के पास उनके आंकड़े नहीं है। कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसानों की मौत हुई है उनके आंकड़े नहीं है। इसलिए जो है जनता कितनी आक्रोशित है। जनता का ये जवाब है कि अब चुनाव आ गया है तो किसानों की याद आ गई। इससे पहले जब 1 साल से किसान धरने पर बैठे हुए थे, मर रहे थे, तो किसानों की याद नहीं आई थी। महंगा डीजल है, क्या बोले दादा? अब 1800 का आलू बिक रहा है, किसान की जोताई नहीं निकल रही इस महंगाई में। हाँ। किसान का घर से जा रहा है, वो क्या कमा खाएगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो क्या लिखाएगा? दादा के आंखों में ये बातें कहते हुए आंसू आ गए। आप देख सकते हैं कि दादा कितने दुखी हैं। और ये सिर्फ एक किसान नहीं, यहाँ पर बहुत लोगों की बात है। मैडम रही है आज 1500 की DAP मिल रही है, वो मिल नहीं रही है। 1500 की DAP आज मिल रही है, वो 45 किलो, पहले 50 किलो था दूसरी सरकार में, अब आज वही 45 किलो बोरी 1500 की है। तो ये मोदी अच्छा कर रहा, किसान के लिए फायदा कर रहा। आप बताइए। मुद्दे बहुत हैं और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच जो है क्या संदेश पहुंच रहा है। अभी जो है हाल ही फिलहाल में कृषि बिल वापस हुआ और वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कह दिया कि जो है ये जो किसानों की मौत हुई है उनका कोई आंकड़ा उनके पास मौजूद नहीं है। और महंगाई को लेकर या फिर जो सरकार ने कई चीज़ों में कीमतों को गिराया है या फिर कई चीज़ों में कई कीमतें बढ़ी हुई हैं, उस पर लेकर जनता का क्या कहना है। तो आइए इस समय फतेहपुर विधानसभा में हमने आपको कुछ लोगों से मिलवाया, तो कुछ लोग और भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब मैं भी बैठी जा रही हूँ कि ये बताइए कि किसान हैं आप? हाँ मैडम, खेती वेती होती है आपके यहाँ? बिल्कुल होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो कृषि बिल वापस हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? कृषि बिल जो वापस हुआ ये केवल हठधर्मिता थी। क्या थी? हठधर्मिता थी। अच्छा, किसकी? ये केवल जो हमारे बीच में कुछ चाटुकार किसान नेता हैं उनकी हठधर्मिता थी। अच्छा, तो फिर सरकार ने इसको वापस क्यों ले लिया? सरकार ने वापस इसलिए लिया कि आंदोलन इतने दिन से अनवरत चल रहा था और सरकार शायद अपनी बात को समझा नहीं पाई। हाँ, लेकिन क्योंकि सरकार अब तक जो है 1 साल हो गया, सरकार यही कह रही थी कि ये कृषि बिल काफ़ी फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, लेकिन फिर अचानक से सरकार ने ये वापस ले लिया। सरकार ने वापस इसलिए लिया मैडम कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा था ये अनवरत कुछ किसानों के बीच के नेता थे जो चला रहे थे। अच्छा, क्या आम किसान था क्या इस पर? अच्छा, मतलब आप क्या चाहते हो जो थे वो किसान नहीं थे? किसान क्या, किसानों के अग्रकर्ता मान लीजिए आप। अच्छा, नेता जमीनी स्तर पर उतर के देखते हैं क्या कि क्या है। लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि हम अपनी बातों के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र है और संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये मतलब अभी जो है सरकार ने जैसे कि एक तरह के कुछ चीज़ें सस्ती की हैं, डीजल पेट्रोल ले लें, कुछ मामले सस्ते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें बहुत महंगी भी हैं, जैसे आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वो आम जनता नहीं खरीद सकती है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई अगर कहीं बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीमेंट भी हुए हैं। अच्छा, जी जी। अगर महंगाई का अनुपात हम इससे लें कि समाज में जैसे पैसा है, पैसे की वैल्यूएशन किस हिसाब से हुई। पहले 10 पैसे का समोसा आता था, आज 5 रुपए का समोसा हो गया है। तो पहले सैलरी भी 2000 रुपये होती थी, आज 70,000 रुपये सैलरी है। तो महंगाई कहाँ? किसकी सरकार ला रहे हैं कुल मिलाकर? भाजपा सरकार ला रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो है जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने कहीं ना कहीं जो है महंगाई बढ़ाई है, कुछ चीज़ों पे टैक्स जनता से ज़्यादा ले रही है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं। और जो है उससे सैलरी लोगों की बढ़ी हुई है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो है नौकरियाँ नहीं दी। देखिए मैडम, सरकार ने नौकरियां अपने हिसाब से निकाली। जैसे अभी देखिए टेट का एग्ज़ाम हुआ। टेट का एग्ज़ाम कहाँ हुआ? टेट का एग्ज़ाम हुआ। अच्छा। और वो किन्हीं कारणों से रुका और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। उससे एक संदेश जाता है, जो ऐसा व्यक्ति करते हैं या समाज में इस तरीके का जो घृणित कार्य करते हैं उनके विरुद्ध जो सरकार कार्य कर रही है बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपके बगल जो बैठे हैं वो काफ़ी सोच में लग रहा है, गहन विचार कर रहे हैं कि इनको क्या कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप? समर्थन दे रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी कहते हैं कि जो है रात को आजकल हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल नहीं है, बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षित घूम रही हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन बलात्कार के मामले अभी भी आ रहे हैं, जो है हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। तो मतलब अपराध बढ़ रहा है या फिर आपको लग रहा है क्या? मैडम देखो, ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती
अच्छा, बलात्कार छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटनाओं का मतलब कि ये छोटे मोटे छुटपुट काम है, उन कार्रवाई तो उसकी होती है। लेकिन अब कोई मतलब अगर कर देता है तो उसको योगी सरकार है या भाजपा सरकार उसमें कार्रवाई तो करती है। लेकिन अब वो रुकने का नाम तो किसी सरकार में नहीं होता। वो तो होता है कुछ ना कुछ छुटपुट। तो उसमें ये बढ़िया काम करते हैं। और बहुत से कांड ऐसे हुए हैं जिनमें ऐसी कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से ये अब कम हो गए। अच्छा, ये बताइए कि किसानों की मौत हुई थी कि नहीं जो एक साल से धरना दे रहे थे? इसमें कुछ मौतें हुई हैं। अच्छा, तो लेकिन कितने लोगों की, लगभग आपकी जानकारी में कितने लोगों? तो आइडिया नहीं है हमें। अच्छा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये तो आप जानते होंगे, तो उन्होंने कहा कि जो है एक भी आंकड़ा सरकार के पास मौजूद नहीं है कि किन किन किसानों की मौत हुई है या मौत हुई भी है या नहीं है। तो जो है इस पर आप क्या कहेंगे? उनमें भी कुछ लोगों की चाल थी। अच्छा, इस मामले में मौत होना भी चाल थी। उनमें भी चाल थी कुछ लोगों की। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनकी वजह से मौत हुई, उसको जोड़ दिया गया कि ये इस कारण से हुआ। अच्छा, ये भी अच्छा, मतलब इनका कहना है कि जो मौत हुई वो एक चाल के, मतलब जो मौत हुई उनमें भी चाल थी और जो है सरकार के पास आंकड़े नहीं मौजूद हैं, तो वो चाल थी इसलिए मौजूद नहीं है। हाँ, आप भागिए नहीं, ये बताइए सरकार किसकी ला रहे हैं? इतना बता दीजिए किसको पसंद कर रहे हैं बस। हाँ, किसको पसंद कर रहे हैं? इनसे पूछें। आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो किसको देंगे? भाजपा, सपा, मायावती को या फिर अखिलेश को या हाँ? सपा को देंगे। अच्छा, क्यों? अभी देख रहे हैं कि आपके पास बैठे लोग चाय पीने, समोसा खाने, मतलब चाय पी रहे हैं, कह रहे हैं हम चाय के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और आप कह रहे हैं हम सपा को वोट देंगे। भाजपा कितनी नीतियाँ गिनाई, भाजपा ने अच्छे काम करे, सरकार ने किसानों के लिए इतना हित कर दिया, बिल वापस ले लिए, LED बल्ब हर घर में लगवा दिया। आप खुश नहीं है इससे? अच्छा, अखिलेश ने क्या काम किया जो आप काफी खुश है? बहुत ऐसे काम किए। तो फिर अखिलेश को फिर हारने क्यों दिया आपने फिर 2017 में? वो तो हम नहीं हारने दिए, हाँ, और कोई लगे हैं ना उसके साथ हराने वाले। कौन कौन लगा है? धीरज बता दीजिए। कौन बता दीजिए, कोई मैं नहीं नहीं बता पाऊंगा यार। अच्छा, आप नहीं बताएंगे, चलिए आप काफी बोल रहे हैं। हम क्या बताएं? किसकी सरकार ला रहे हैं? मोदी की। मोदी की सरकार ला रहे हैं। क्यों? मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? दोबारा नहीं होगा। आपके अखिलेश आएंगे। उत्तर प्रदेश में आपके अखिलेश आएंगे। आप पलट गए। आप अभी कह रहे हैं मोदी मोदी अभी तो हाँ, चल रहे हैं। आपके अखिलेश आएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश आएंगे। अच्छा, क्यों? अभी तो आप कहते हैं मोदी का काम अच्छे लगे आपको। मोदी और जब जहाँ मोदी और योगी काम कर रहे हैं वहाँ तो और अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या? हाँ, तब भी आप ये देखिए, अभी कह रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं अखिलेश लाएंगे। चलिए आप हाँ बताइए। क्या बताएं, फतेहपुर जिला में क्या है बताइए? अब आप बताइए। पूर्व सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो विधायक कौन है? ये विक्रम सिंह है, धुन्नी सिंह है, विकास हाँ क्या कर रहे हैं? फतेहपुर में केवल माइकेलेस काम थोड़ा चलना है, विकास तो होना चाहिए। अच्छा, कुछ फतेहपुर में विकास नहीं क्या विकास हो रहा फतेहपुर में बताइए? आता है एक बाथरूम नहीं बना चौराहे में, नगर पालिका एको बार बनवाज बाथरूम, जनता इधर उधर भागती है। अच्छा, मतलब जो है योगी सरकार जो ये शौचालय एक बाथरूम बनवा दे तो हम जानते नहीं सरकार काम कर। मतलब योगी सरकार ने कहा जो शौचालय वाला स्वच्छता अभियान है ये भी फेल है। का फेल है ही है? क्या है? कतो न झाड़ू लगता है न कहीं कुछ नहीं। साफ स्वच्छता अभियान भी फेल है। कुछ नहीं है। बोल तो दिया, अब क्या बोले? सरकार कहती है कि सबको LED बल्ब पहुंचा दिया, बिजली मुफ्त राशन दे रहे हैं। अपने जेब से लगाओ, LED बल्ब कहाँ पहुंचा दे रहे हैं? क्या यार सर मिल रहा है 5 किलो के घर में 5 आदमी हो के बका करे 5 किलो में 5 आदमी नहीं तो कहाँ 5 किलो राशन मिली? नहीं, जैसे 5 आदमी हमारे घर पे हैं और 5 किलो राशन मिल रहा है तो 5 आदमी खा ले 5 किलो में। सरकार कह रही आत्मनिर्भर बना दिया, अपराध कम कर दिया। अभी देखा आपने जब TT का परीक्षा रद्द हुई थी तो उसमें सरकार यही कह रही थी ना कि आपने सुना भी होगा। जनता का होई बड़े आदमी काम आई से माफियन के जाऊं गुंडा राज खत्म हो जाए। फ्री राशन नहीं मिला तुम्हें चौहान जी? फ्री राशन तो भी बुराई कर लो। योगी आएगी। योगी सरकार तो योगी की बनेगी, वोट उसी की देंगे। वोट उसी देंगे। बुराई कर रहे हैं। बुराई इसलिए कर रहा है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था अच्छी है, कोई व्यवस्था खराब नहीं। योगी जी बाबा सब अच्छा कर रहे हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए कि जो है किसानों का जो बिल वापस हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी अचानक जो वापस नहीं, वो बहुत अच्छा हुआ है जो मोदी जी ने फैसला लिया, बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा, मोदी जी यही अब तक जो है कह रहे थे कि ये कृषि बिल जो है काफी किसानों के हित में है, फिर अचानक से वापस ले लिया, क्या वजह है? अब इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं। अच्छा, चलिए कि सरकार ने अभी उत्तराखंड में मोदी जी ने कहा
कि उन्होंने जो है बहुत चीज़ों के दाम घटा दिए हैं, जैसे कि नेट के दाम घटा दिए, फ़ोन सस्ता कर दिया, लेकिन जो है अभी आपने देखा होगा, आप लोग रिचार्ज कराया होगा तो रिचार्ज महंगा हो गया है। इतना महंगा है कि क्या बताइए। 199 करा, कल से 50। मोदी जी कह से हम 10 रुपये डीजल पेट्रोल और कम हो तो ठीक है, जनता के लिए सिलेंडर सस्ता होने जा रहा है। कब होने जा रहा हो गया हो तो बोलो। महंगा हो गया है, और तो महंगा हो गया है। 800 का मिला था, आज 950 का मिल रहा है खाली पर्ची से। भैया कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात है, इनको बकने तो योगी आएगा, चाहे सब कुछ पास हो जाए, चाहे सब कुछ महंगा हो जाए, सब कुछ महंगा हो जाए, योगी मोदी। देख लीजिए, कह रहे हैं कि चाहे सब कुछ महंगा हो जाए लेकिन आएंगे तो योगी ही और मोदी, उनकी जोड़ी हमेशा चलेगी। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।